आज शाम 5 बजे से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में एक बड़ी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होने जा रहा है। ये अभ्यास ऑपरेशन सिल्ड के तहत रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन अटैक जैसे हवाई हमलों से बचाव तथा युद्ध होने की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी का जायजा लेने के लिए किया जा रहा है। इस अभ्यास को लेकर पूरे उत्तर भारत में उत्सुकता और कुछ हद तक चिंता का माहौल है कि क्या ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है या किसी बड़ी तैयारी का संकेत। जी हाँ, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाली इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन तैयारियों को परखना और युद्ध या हवाई हमले की सूरत में प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाना है। हरियाणा में जहां 22 जिलों में यह अभ्यास होगा, वहीं पाकिस्तान से सटे पंजाब के 6 सीमावर्ती जिलों समेत पूरे प्रदेश में भी इस तरह का अभ्यास किया जाएगा। चंडीगढ़ में भी ये ड्रिल आयोजित होगी। इस अभ्यास के जरिए सरकार का मकसद संकट के वक्त जल्दी और सही मदद सुनिश्चित करना है। ये आम लोगों, सुरक्षा बलों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा इस अभ्यास के दौरान हवाई या ड्रोन हमले की स्थिति में पैदा हुई स्थितियों के हिसाब से कमियों को परखा जाएगा और उन्हें भविष्य के लिए दूर किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इस ऑपरेशन सिल्ड को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। आइए जानते हैं इसकी कुछ अहम बातें। ऑपरेशन सिल्ड की शुरुआत आज शाम 5 बजे पूरे हरियाणा में एक साथ सायरन बजकर की जाएगी। ये हवाई हमले या ड्रोन अटैक की सूरत में आम जनता के लिए एक संकेत होगा। हाल ही में सरकार ने शहरों के अलावा प्रदेश के सभी गांवों में भी सायरन लगवाए हैं। इस दौरान एयरफोर्स के साथ बने कंट्रोल रूम की हॉटलाइन का भी परीक्षण किया जाएगा ताकि त्वरित संचार सुनिश्चित हो सके। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि सभी 22 जिलों में शाम 5 बजे से ही मॉक ड्रिल भी शुरू होगी। 4 घंटे के अभ्यास के दौरान जख्मियों की मदद के लिए एम्बुलेंस और आग लगने की सूरत में फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स टाइम देखा जाएगा। ये आपातकालीन सेवाओं की तत्परता को मापने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ब्लैकआउट की अवधि 15 मिनट की होगी और ये रात 8 बजे शुरू होकर 8:15 पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि अस्पताल, फायर स्टेशन और पुलिस स्टेशन जैसी आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं को इस ब्लैकआउट के आदेश से छूट मिलेगी ताकि आपातकालीन स्थिति में उनका संचालन प्रभावित ना हो। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सूर्यास्त के बाद सभी घरों, दुकान, कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी बाहर की लाइटें पूरी तरह बंद करनी होगी। पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों को इसे लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं क्योंकि ये ऐसे स्थान हैं जहां सामान्यतः देर रात तक रोशनी रहती है। सरकार के निर्देश के मुताबिक ब्लैकआउट के दौरान लोग घरों के अंदर बिजली का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अपनी खिड़कियां और दरवाजों पर मोटे पर्दे लगाना अनिवार्य होगा जिससे उनके घर के भीतर की रोशनी बाहर ना आ सके। ये युद्धकालीन स्थिति में दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण बचाव उपाय है। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस वार्डन, पंजीकृत स्वयं सेवक और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन एनवाईकेएस और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जैसे युवा संगठन शामिल होंगे। ये सभी युवा संगठन युद्ध या हवाई हमले की सूरत में भी शामिल किए जाएंगे और मिलकर आपातकालीन तैयारियों में मदद करेंगे। ये नागरिकों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करने का एक बड़ा प्रयास है। ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा और पंजाब में कई संदिग्ध और चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने हवाई हमलों से बचाव की तैयारियों की आवश्यकता को और अधिक बढ़ा दिया है। 9 मई को पाकिस्तान ने सिरसा के एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम के आगे वो नाकाम हो गया। सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल के आसमान में 3 टुकड़े कर दिए थे। एक टुकड़ा एयरफोर्स स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर मिला, जबकि मिसाइल का सिर सिरसा में रानिया के ओटू गांव में गिरा। मिसाइल का बीच का हिस्सा फिरोजाबाद चक साहिबा में और तीसरा पीछे का हिस्सा रानिया रोड पर गांव खाजा खेड़ा के पास गिरा। वहीं अंबाला से 70 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ड्रोन्स देखे गए थे, जिसके बाद यहां 48 मिनट तक सायरन बजाए गए। इसी दौरान तुरंत ही अंबाला के सारे स्कूल कॉलेज बंद करवाकर बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। अंबाला में आर्मी कैंट के अलावा एयरफोर्स स्टेशन भी है जो इसे एक संवेदनशील क्षेत्र बनाता है। सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी थी। पंजाब में 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिन लगातार पाकिस्तान ने ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें दागी। कपूरथला, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर, लुधियाना, मानसा, फिरोजपुर, फाजिल्का, तरन तारन, होशियारपुर और भटिंडा जैसे जिलों में ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों के टुकड़े मिले थे। 9 मई को फिरोजपुर में खाई सेमे गांव में ड्रोन गिरने के बाद एक घर में आग लग गई थी जिसमें माता पिता और उनका बेटा घायल हो गए। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया था।
जालंधर में ड्रोन अटैक में एक व्यक्ति घायल हो गया था। पाकिस्तान ने पठानकोट और आदमपुर एयरबेस पर भी हमला किया था, जिससे उन्हें हल्का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर दोनों एयरबेस को उड़ाने की कोशिश की थी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद 9 मई को चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक का रेड अलर्ट मिला था, जिसके बाद सायरन बजाकर शहर के लोगों को अलर्ट किया गया और मार्केट तुरंत बंद करा दी गई थी। इन सभी घटनाओं ने ऑपरेशन सिल्ड जैसे बड़े पैमाने के अभ्यास की आवश्यकता को रेखांकित किया है। ये अभ्यास नागरिकों को किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार करने और प्रशासन की प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज का दिन वास्तव में एक बड़ी तैयारी का दिन है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें।